भारत में जब भी प्रेरणा की बात होती है तो एक नाम हमेशा जहन में आता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे। वो तो विज्ञान, सपने और हिम्मत का एक दूसरा नाम थे। तो चलिए आज उनकी इस असाधारण जिंदगी के सफर को और करीब से जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि इन बड़े बड़े टाइटल्स के पीछे वो असल में कैसे इंसान थे। चलिए उनकी जानी पहचानी जिंदगी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उस शख्स को समझने की कोशिश करते हैं जिसने करोड़ों लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना कहीं बहुत साधारण होती है और डॉक्टर कलाम की कहानी वो इसी तस्वीर से शुरू होती है। एक छोटा सा तटीय शहर, एक मामूली सा परिवार। ये बस उस सफर की एक पहली झलक है जो हमें बताता है कि सपने देखने के लिए किसी खास बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती। तो उनका सफर शुरू होता है रामेश्वरम से। आइए देखते हैं कि कैसे इस जगह ने, यहाँ के माहौल ने उस शख्सियत को बनाया जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया ने सलाम किया। उनका बचपन कोई फूलों की सेज नहीं था, बिल्कुल नहीं। लेकिन शायद यही मुश्किलें थीं जिन्होंने उन्हें तराशा। यही उन्होंने ये सबक सीखा कि मेहनत और डिसिप्लिन होना तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा सुबह होने से पहले अखबार बेच रहा है सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का पहला सबूत था। और ये जो बात उन्होंने कही, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये तो वो फिलॉसफी है, वो सोच है जिस पर वो अपनी पूरी जिंदगी चले। उनका हर काम, हर फैसला इसी एक सोच का नतीजा था। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो दौर जब एक होनहार स्टूडेंट भारत का मिसाइल मैन बनने की राह पर निकल पड़ता है। ये उनके एक महान वैज्ञानिक बनने की शुरुआत थी। ये जो तारीखें हैं ना, ये सिर्फ डेट्स नहीं हैं, ये तो उनके 40 साल के लंबे साइंटिफिक करियर का पूरा नक्शा है। 1958 में ग्रेजुएशन से लेकर 1998 में भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनाने तक उनका हर एक कदम देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए था। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? उन्होंने भारत की 2 सबसे बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया और दोनों जगह अपनी छाप छोड़ी। इसरो में उन्होंने भारत को अंतरिक्ष तक पहुंचाया और डीआरडीओ में उन्होंने देश की रक्षा को इतनी मजबूती दी कि लोग उन्हें हमेशा के लिए मिसाइल मैन के नाम से जानने लगे। एक बात और, राष्ट्रपति बनने से बहुत पहले ही देश उनके काम को पहचान चुका था। उन्हें पद्म भूषण मिला, फिर पद्म विभूषण और फिर देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न। ये सब उनकी शानदार साइंटिफिक अचीवमेंट्स को एक सलाम था। अब आता है उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया अध्याय, एक वैज्ञानिक से देश के पहले नागरिक तक का सफर। चलिए देखते हैं कि जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो कैसे उन्होंने इस पद की परिभाषा ही बदल दी और जनता के राष्ट्रपति बन गए। वो तारीख थी 25 जुलाई 2002। एक साइंटिस्ट ने राष्ट्रपति भवन में कदम रखा और जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने इस रोल को एक बिल्कुल नई परिभाषा दे दी। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को पीपल्स प्रेसिडेंट का ऑफिस बना दिया, एक ऐसी जगह जिसके दरवाजे आम लोगों के लिए हमेशा खुले रहते थे। ये नंबर 50, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन दया याचिकाओं की संख्या है जिन्हें उन्होंने दोबारा सोचने के लिए वापस भेज दिया था। ये दिखाता है कि उनके अंदर कितनी गहरी इंसानियत थी, जिंदगी के लिए कितना सम्मान था। और फिर आता है ये नंबर 1। इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रेसिडेंट ने एक बिल को वापस पार्लियामेंट के पास भेजा, और वो थे डॉक्टर कलाम। ये इस बात का सबूत है कि उनके लिए उनके सिद्धांत किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर से कहीं ज्यादा बड़े थे। लेकिन डॉक्टर कलाम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी विरासत सिर्फ उनके साइंटिफिक या पॉलिटिकल कामों तक ही नहीं है। सच तो ये है कि उनकी सबसे ताकतवर मिसाइल शायद उनकी कलम थी। आइए उनकी लिखी हुई बातों को, उनकी इस विरासत को समझते हैं। जब वो राष्ट्रपति पद से हटे तो उनका काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि कह सकते हैं कि उनका असली मिशन तो तब शुरू हुआ। वो मिशन था देश के नौजवानों से मिलना, उनसे जुड़ना और उनके सपनों को उड़ान देना। मैंने कहा था ना कि उनकी कलम बहुत ताकतवर थी, बिल्कुल उनकी मिसाइलों की तरह। विंग्स ऑफ फायर जैसी किताबों से उन्होंने अपनी कहानी बताई जिससे लाखों लोग इंस्पायर हुए। और इंडिया 2020 में उन्होंने पूरे देश को एक साथ मिलकर एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना दिखाया। और ये शायद उनका सबसे मशहूर मैसेज है। एक ऐसी सोच जिसने एक पूरी की पूरी जनरेशन को बड़े सपने देखने के लिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए जागते रहने के लिए मोटिवेट किया।
ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक मोमेंट बन गया। 27 जुलाई 2015 को वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनका असर, जिसे आज कलाम इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, वो आज भी जिंदा है। यही तो उनकी असली विरासत है, जो हमें और आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। तो इस पूरी कहानी के आखिर में डॉक्टर कलाम का वो सवाल हम सबके लिए है। वो कौन सा एक सपना है जो किसी को सोने नहीं देता? वो कौन सा लक्ष्य है जिसे पूरा करने की जिद होनी चाहिए, अपने लिए और इस देश के लिए?